हेलो व्यूवर्स, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव का। बट इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, आप अपने सभी फ्रेंड्स को कनेक्ट कर लीजिए सो दैट हम लोग क्लास स्टार्ट कर सके। नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। ये इस सीक्वेंस में अगला स्टेप है हमारा एडजेक्टिव। ये दोनों से ही रिलेट है, कैसे है वो सब भी इसके अंदर डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर मैं। बट उससे पहले आप कनेक्ट करें, वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दें। मतलब वीडियो जैसे आप स्टार्ट करते हैं तुरंत आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी डिस्कस करेंगे? एडजेक्टिव की डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। उसके साथ साथ इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनकी डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स और उनको क्यों वो सब नाम दिया गया, उनके क्या रोल रहते हैं अगर आप सेंटेंस में उनको यूज़ करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर पसंद आती हैं तो खूब सारा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टडीज़ ग्रुप्स में शेयर कीजिए सो दैट कि आपके फ्रेंड्स को भी ये बेनिफिट मिल सके। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कीजिए। उसके अलावा आपके दोस्त अगर दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव और क्यों मैंने कहा कि नाउन या प्रोनाउन से भी ये कनेक्ट है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ए वर्ड, adjective is a word that describes किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। मतलब ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करेगा, मतलब डिटेलिंग में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। एक बात यहां पर और समझ लीजिए, एडजेक्टिव को जब भी आप सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे, कोई भी टाइप का एडजेक्टिव जब भी आप यूज करेंगे, उसके बाद आपको नाउन यूज करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर आता है नाउन या प्रोनाउन के लिए। प्रोनाउन की के बारे में तो डिस्क्राइब करता है, उसको अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है। बट वेन एवर यू यूज द वर्ड एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव को जहां पर भी आप यूज करेंगे, कोई भी एडजेक्टिव, किसी भी टाइप का एडजेक्टिव, उसके बाद आप नाउन को जरूर यूज करेंगे सो दैट कि उस सेंटेंस के अंदर ये पता लग सके कि ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है। अदरवाइज वो सेंटेंस रॉन्ग होगा या फिर वो एडजेक्टिव वहां पर यूज नहीं होगा। तो नाउन को यूज करना आपके लिए मस्ट है अगर आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो कैसे नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, क्या क्या तरीके से, किस किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, वो सब चीज़ें डिटेल में जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं हमारे एडजेक्टिव। ओके, तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आज हम 6 टाइप के एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे, 6 टाइप्स के। मैंने पहले ही कहा था कुछ ग्रामर के जानने वाले इसको 10 टाइप भी बता सकते हैं, 12 टाइप बता सकते हैं, लेकिन बेसिक जो टाइप्स रहती हैं वो ये 6 टाइप रहती हैं। इन्हीं में से दूसरी सब टाइप्स निकलती रहती हैं और सब टाइप आप इनके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या फंक्शन रहता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप इतने निकम्मे नहीं है कि आपको उस तरीके से पढ़ना पड़े, तो यहाँ से आपको सब चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या फ़र्क है, क्या आप लोगों को पता है? क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन से वाले? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वर्ड को तो देख करके बच्चे समझ जाते हैं कि क्या काम करता होगा। मतलब सेंटेंस के अगर आता होगा सेंटेंस के अंदर तो क्या काम करता होगा। मतलब जाहिर सी बात है क्वेश्चन ही पूछता होगा, लेकिन कैसे क्या फंक्शन रहता है वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें से कुछ आपको एडजेक्टिव ऐसे मिलेंगे जो कभी ना कभी आपने प्रोनाउन की फॉर्म में ही पढ़े होंगे। उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करके भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहना है। अगर पूरी नॉलेज लेनी है तो फिर ऑब्वियसली आपको एंड तक बने रहना है। अगर पूरी नॉलेज नहीं लेनी है तो फिर आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कोई नाच गाने वाली कोई ऐसी वीडियो देख लीजिए जिससे आपका टाइम पास हो। एंड फाइनली पोजेसिव। पोजेसिव
एडजेक्टिव या डिटरमिनर भी होते हैं। डिटरमिनर और एडजेक्टिव को हम सिमिलर सा मान लेते हैं, इसलिए मैंने हो सकता है बोल दिया डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, बट आज हम इस फेज में डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। तो दीज आर द 6 टाइप्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं: क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वालिटी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब चूंकि जब मैंने आपके सामने इसका नाम बताया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो आपके दिमाग की एक घंटी तो जरूर बजी। घंटी बजना जरूरी है फ्रेंड्स। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना जरूरी है। अगर वो चीज़ें स्ट्राइक नहीं करेंगी तो फिर आप समझ लीजिए मूक बधिर होकर के बैठे हुए हो। मूक बधिर से मेरा मतलब है कि कुछ भी चलता रहे, कोई पिक्चर चलती रहे, शाहरुख खान आए, सलमान खान आए, अक्षय कुमार आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मतलब ही नहीं इन तीनों में से किसी से, आप बस बैठे हुए हैं, समय जो व्यतीत हो रहा है, पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, दैट्स इट। ऐसा नहीं करना। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, या तो आप वीडियो को बंद कर दीजिए, देखिए ही मत वीडियो। कोई आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन अगर आप जुड़े हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि चीज़ें मुझे समझ में भी आए। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। किसको? क्वालिटी ऑफ नाउन। मैं नाउन यूज करता हूँ, प्रोनाउन की भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी सेंटेंस में आपको नाउन जरूर मिलेगा, मैं बताऊंगा फॉर्मेशन में। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। ये वाले जो एडजेक्टिव हैं, क्वालिटी वाले जो एडजेक्टिव हैं, वो किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे। अब एक किसी नाउन की, कोई भी नाउन मतलब आसपास की चीजें, कोई चीज है, कोई इंसान है, कोई भी हो सकता है, उनकी क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कोई टेडी है, ये टेडी है मेरे पास, ठीक है, ये टेडी मेरे पास रखा हुआ है। इस टेडी की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है? ये अच्छा हो सकता है, ये गंदा हो सकता है, ये सभी क्वालिटी है। इसका एक कलर हो सकता है, इसका कोई ऐसी कोई और क्वालिटी आपको जो दिखती हो, जो मुझे नहीं दिखती, वो भी क्वालिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ ए नाइस टेडी। सी हैज़ ए नाइस टेडी। सेंटेंस को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर एक नाउन है और उस नाउन की एक क्वालिटी भी है, दैट इज नाइस। तो ये जो नाइस है, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, शोकेस, पिक्चर, कुछ भी। तो आई हैव अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। तो सबको पता है फोटोग्राफ इज ए नाउन, और उसकी क्वालिटी को बताने के लिए ये वर्ड हमने यूज किया कि वो ब्यूटीफुल है। क्वालिटी का मतलब होता है जनरली एक ऐसा क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं उस सेंटेंस के अंदर। उस नाउन को पकड़िए, उस नाउन के साथ ये जानने की कोशिश कीजिए कैसा है। नाउन के बारे में ही जानने की कोशिश कीजिए कि ये नाउन कैसा है। तो जो आंसर आएगा ना, दैट इज द क्वालिटी, वो उसकी क्वालिटी होगी। आई हैव सी हैज़ ए नाइस टेडी, उसके पास नाइस टेडी है, तो उसके पास कैसा टेडी है? नाइस टेडी है। तो नाइस इज द क्वालिटी। ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, कैसा फोटोग्राफ? ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। और बहुत सारे कलर्स इसके अंदर काउंट होते हैं, ब्राउन है, ग्रे है, ये सब भी क्वालिटी के अंदर काउंट होते हैं। क्यूट है, ऑसम है, स्मार्ट है, हैंडसम है, ये सभी वर्ड, क्यूट, हैंडसम, स्मार्ट, ऑसम, ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं? ये सभी वर्ड्स क्वालिटी को ही डिनोट करते हैं। तो दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है, क्वालिटी तो हमने बता दी, अब हम क्या पता करेंगे? क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में और उसके बाद जो दूसरा एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर वाला, उसमें आपको ध्यान रखना है, समझने की कोशिश करनी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे एडजेक्टिव जो क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। क्या डिस्क्राइब करेंगे? क्वांटिटी डिस्क्राइब करेंगे। अब क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी का मतलब कभी भी एग्जैक्ट नंबर में नहीं होता। क्वांटिटी का मतलब हिंदी में होता है मात्रा, कम ज्यादा। मात्रा म्हणजे कम ज्यादा, उसको बोलेंगे मात्रा। ठीक है, कि मेरे पास कम चीज है, ये क्वांटिटी है, मेरे पास ज्यादा है, ये भी क्वांटिटी है। एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा हुआ है वो समझ लीजिए आप। चरण सिंह हैज इनफ मनी, बड़ा सी, कैपिटल सी यूज करेंगे। चरण सिंह हैज इनफ
मनी, चरण सिंह के पास पर्याप्त पैसा है। अब इनफ जो है ना, इनफ, इनफ कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, ये इसकी क्वालिटी, पैसे की क्वालिटी नहीं है, ये पैसे की क्वालिटी नहीं है। अच्छा पैसा तो मैंने बोला ही नहीं, ब्लैक मनी वाइट मनी वो तो बात हो ही नहीं रही। ये तो ये बता रहा है कितना पैसा है। जब आप ये पता करेंगे कोई चीज़ कितनी है और वो कितनी है ये आपको एग्जैक्टली ना पता हो, समझ लीजिए कोई चीज़ कितनी है बट आपको उसका एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, तो उसको आप बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे मच, मच वर्ड ज़्यादा, मैनी ये तो पता है बहुत सारे हैं लेकिन कितने वो नहीं पता, ठीक है। लिटल कोई चीज़ थोड़ी है ये पता है लेकिन कितनी है एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये सभी वर्ड्स क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली वो चीज़ कितनी है वो आपको नहीं पता लगेगा, बट कम ज़्यादा है उसके बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में एक जनरल सा आइडिया आपको ये वाले एडजेक्टिव दे देते हैं जिनका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिफरेंस क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर। क्वालिटी किसी की तारीफ करना, किसी की बुराई करना। क्वांटिटी का मतलब होता है किसी के बारे में ये बताना ये कितना है। थर्ड नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्क्राइब एग्जैक्ट नंबर। ये क्या करेंगे, डिस्क्राइब एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर बताएंगे ये, एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज द एग्जैक्ट नंबर। अगर मैं कहता हूं आई हैव 4 चॉकलेट्स, आई हैव 4 चोकोमोको चॉकलेट्स, तो ये 4 आया ना, ये तो इन चॉकलेट्स के बारे में एग्जैक्टली बता रहे हैं ना। मैं अगर कहता आई हैव मैनी चॉकलेट्स, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर। मैनी, मैनी क्वांटिटी है, बहुत सारी हैं, बट नाउ आई एम सेइंग आई हैव 4 चॉकलेट्स, तो 4 इज द एग्जैक्ट नंबर। सो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये दो तरह से यूज होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, और कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 5 गिनती आपकी, जिसको आप 1 2 3 में गिनते हैं, दैट इज कार्डिनल। और जो ऑर्डर को शो करते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड इस तरीके से, वो होते हैं ऑर्डिनल। इसके अंदर तो फिर आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कैसे कौन कौन से रहते हैं। जैसे उससे पहले वाले सेंटेंस में मैं आपको बताया कि मैनी हो सकता है, मच हो सकता है, मोर हो सकता है। यहाँ पर तो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये तो गिनती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज काउंटिंग नंबर्स। बेसिकली आसान भाषा में अगर कहें, कोई भी एडजेक्टिव जिसको आप गिन सकते हैं, मतलब ऐसा कोई वर्ड जिसको गिनती में आप लेकर के आएंगे 1 2 3 4 5 6 100 50 200 300, उसको क्या बोलेंगे आप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या करेंगे, आपको किसी नाउन के बारे में उसका एग्जैक्ट नंबर, उसकी क्वांटिटी को एग्जैक्ट नंबर में अगर वो बताते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। उसके बाद जो हमारे पास 3 बचते हैं वो ऐसे हैं जिनको आपने प्रोनाउन की फॉर्म में ही पढ़ा है, और अब आप उनको एडजेक्टिव की फॉर्म में ही पढ़ेंगे तो डिफरेंस भी क्रिएट करके बताएंगे आपको। एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज और दोज, यही प्रोनाउन थे। लेकिन फंक्शन को समझ लीजिए, अगर इनके बाद यूज होता है कोई नाउन, इनके बाद क्या यूज होता है, नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब इस फंक्शन को आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपने समझ लिया तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी। दिस पेन इज माइन, यहां पर जो दिस हमने यूज किया है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब मैं क्या कहता हूं, आपने प्रोनाउन के बारे में सुना होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वहां पर क्या था, उसको अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, दिस इज माई पेन। अब अंतर समझ लीजिए क्या है, जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड में मैं इन चारों को काउंट कर रहा हूं फ्रेंड्स। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से मेरा मतलब है दिस दैट दिस दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बोला मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ वर्ड्स को अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बाद, जस्ट आफ्टर योर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, इफ यू फाइंड अ नाउन, इफ यू फाइंड अ नाउन, इट मीन्स इट इज दिस वर्ड, मतलब जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आपने यूज किया है, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जस्ट आफ्टर योर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, imagine just after your demonstrative word, if you find any helping verb or verb, any helping verb
और वर्ब, इट मीन्स योर डेमोस्ट्रेटिव वर्ड इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। वहां पर वो प्रोनाउन कहलाएगा अगर उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है, बट अगर उसके बाद कोई नाउन है तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। दिस इज द डिफरेंस। कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिए। यहाँ पर कौन कौन से डेमोस्ट्रेटिव, ये चारों ही हैं। इनका यूज मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। दिस, अगर कोई चीज़ हमारे पास रखी है सिंगल है दिस, कोई चीज़ हमसे दूर है सिंगल है दैट, कोई चीज़ हमारे पास है बहुत सारी हैं दीज, कोई चीज़ हमसे दूर है और बहुत सारी हैं दोज। तो ये थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन भी होते हैं, डिफरेंस मैंने आपको करके बता दिया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव क्या करते हैं? इंटेरोगेट करते हैं। इंटेरोगेटिव क्या करते हैं? इंटेरोगेट करते हैं। कैसे करते हैं? अगर WH वर्ड्स को, इफ WH वर्ड्स, अगर आपके WH वर्ड्स कौन कौन से, हु, वाई, व्हेन, ये सभी WH वर्ड, अगर ये WH वर्ड्स कम्स विद नाउन, कम्स विद नाउन, किसी नाउन के साथ इनको जोड़ दें, मतलब जस्ट आफ्टर द WH वर्ड देर इज ए नाउन, सपोज जस्ट आफ्टर द WH वर्ड इफ देर इज ए नाउन, इट मीन्स कि वो कॉम्बो बनेगा। कॉम्बो क्या बनेगा? पहले एक वर्ड आया है, उसके बाद एक नाउन आया है, वो नाउन को सपोज कीजिए उस नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उसी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने यहाँ पर एक नाउन लगाया, उसके आगे WH फैमिली का एक वर्ड लगाया, और ये WH फैमिली का वर्ड इसी नाउन के बारे में सवाल उठाता है, तो इसका मतलब वो जो वर्ड WH फैमिली का हमने यूज़ किया है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। डेफिनेशन क्या कहती है? इफ WH वर्ड्स आर यूज्ड विद नाउन्स, इफ WH वर्ड्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द सेम नाउन, टू आस्क question about the same noun, it means these are your interrogative adjective. For example, which book is yours? Which book is yours? Which book is yours? Which आया, इस बुक के साथ आया, इसी बुक के बारे में सवाल पूछा, दिस इज योर डेफिनेशन। इफ योर डेफिनेशन इज प्रूव्ड देन योर सेंटेंस इज ओके। तो विच बुक इज योर्स, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, सवाल पूछ लिया, बुक के बारे में पूछ लिया, ठीक है। उससे पहले WH फैमिली का वर्ड आया, इट मीन्स दिस इज द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या बनती है? अगर मैं इसी सेंटेंस के बारे में मान करके चलता हूं तो ये सेंटेंस कैसे होता? विच इज योर बुक। कुछ घंटी बजी, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया हुआ, जिसको समझ में आया वो जो है कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कोई सिंबल भेजो जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों के समझ में आया है। चलिए, आया है, कुछ बच्चों की समझ में आया है। तो विच इज योर फेवरेट बुक, क्या डिफरेंस है? इससे पहले वाले सेंटेंस में सेम डिफरेंस था, यहाँ पर भी सेम डिफरेंस है, पॉजेसिव वाले में भी सेम डिफरेंस होगा। ये रहा आपका एडजेक्टिव, ये रहा आपका प्रोनाउन। सेंटेंस के अंदर लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन इनको आइडेंटिफाई करा देगी। अगर इंटरोगेटिव वर्ड, मैं अभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर आपका WH फैमिली का कोई इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस में आता है, सपोज यू हैव योर इंटरोगेटिव वर्ड इन अ सेंटेंस एंड आफ्टर योर इंटरोगेटिव वर्ड, आफ्टर द वर्ड ऑफ WH फैमिली दैट यू हैव इन योर सेंटेंस, उसके जस्ट आफ्टर अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है, इट मीन्स इट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इफ देयर इज नो नाउन आफ्टर योर वर्ड, इफ देयर इज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जस्ट आफ्टर योर वर्ड, इट मीन्स के वो एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ये विच है, ये भी विच है, यहाँ पर विच के बाद नाउन है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर विच के बाद हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है तो ये क्या बनेगा? प्रोनाउन। क्या बनेगा? प्रोनाउन। तो ये डिफरेंस था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बीच में। नाउ फाइनली लास्ट में हम लोग पहुँचते हैं। लास्ट में क्या कहता है? इंटरोगेटिव हो चुका हमारा पॉजेसिव। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन भी सुना होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सुना होगा। ऐसा एडजेक्टिव जो क्या शो करेगा? ओनरशिप। क्या शो करेगा? ओनरशिप शो करेगा। किसके ऊपर ओनरशिप शो करेगा? इसके बाद एक नाउन आएगा, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, उसी के ऊपर तो बताएगा ना ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए माई पेन, दिस इज ए my pen. Here my is your possessive adjective, my is your possessive adjective। कौन कौन से होते हैं एक बार आप सुन लीजिए। my होता है इसके अंदर,
अवर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है और देयर होता है। ये सभी क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये सब के अल्टरनेट में पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेशन को अगर आपको बताऊं मैं इस सेंटेंस का यूज करके, तो चुटकियों में जो है आपके दिमाग में फिट होएगा ये जो कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूं दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये आपका वर्ड था जो बताता है कि ओनरशिप है, मतलब ये पॉजेसिव वर्ड है। अब इसके बाद क्या आया है? नाउन आया है। अब यहां पर हमारे पास एक और ऐसा वर्ड है, बट इसके बाद जो है, सॉरी, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं यूज हुआ है। इसका मतलब इसके बाद नाउन नहीं है, तो ये एडजेक्टिव तो है ही नहीं। अब चूंकि फॉर्मेशन में या तो ये एडजेक्टिव है या तो ये प्रोनाउन है, या तो ये एडजेक्टिव है या तो ये प्रोनाउन है। तो इसका मतलब अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये क्या है? प्रोनाउन है। अगर इसके बाद कोई नाउन है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। क्योंकि प्रोनाउन जो होते हैं ना फ्रेंड्स, प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं। प्रोनाउन जनरली नाउन को रिप्लेस करते हैं, वहां पर नाउन नहीं होता। जब प्रोनाउन आएगा तो वहां से हम लोग नाउन को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उसकी जगह पर आता है वो। जबकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के होते हुए आता है, मतलब नाउन नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं। दोनों बातों में फर्क समझ रहे हो ना? एक चीज के बारे में तो मैं कहता हूं कि भैया ये चीज तो जब आएगी सेंटेंस में, तब इसकी जगह से हमें एक चीज को उड़ाना होगा। लेकिन एडजेक्टिव आपका जब सेंटेंस के अंदर आएगा तो ये कहता वहां तो होना चाहिए। जो आपने उड़ा दिया ना, जिस चीज को आप उड़ाने की बात कर रहे हो, वो तो वहां पर होना चाहिए, अदरवाइज एडजेक्टिव ही नहीं आएगा। किसके लिए आएगा? अरे जिस चीज के बारे में बताना है वो तो होनी चाहिए ना। ये डिस्क्राइब जिसको करेगा, जिसके बारे में व्याख्या करेगा वहां पर, जिसके बारे में भला बुरा अच्छा बुरा कुछ भी बताएगा, वो चीज तो होनी चाहिए ना, तभी तो ये आएगा ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। तो ये थे 6 टाइप के एडजेक्टिव। इसकी एक डिटेल एक्सरसाइज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उससे पहले मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा कि इनका क्या मतलब रहता है और सेंटेंस में क्यों इनको यूज किया जाता है। अब यहां पर इसके बाद एक पॉइंट रहता है जो आपको बता दूं मैं इन दी एंड, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एक पॉइंट होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री से मेरा मतलब होता है एक एडजेक्टिव को आप 3 अलग अलग डिग्रीज में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले डिग्री होती है पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब वो कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, लाइफ में पॉजिटिव। इसके बाद होती है कंपैरेटिव डिग्री। क्या होती है? कंपैरेटिव। पॉजिटिव देन कंपैरेटिव। इन दी फाइनल में क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट सेकंड थर्ड, कम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जब कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव म्हणजे क्वालिटी, एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव मेरा मतलब यहां पर क्या? क्वालिटी, ठीक है, या फिर क्वांटिटी। ओके, तो एडजेक्टिव की जब डिग्री की बात करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री हमारे पास होगी, कंपैरेटिव होगी, सुपरलेटिव होगी। पॉजिटिव से मेरा मतलब होता है अगर एक नाउन को उसके बारे में बात करी जा रही है, मतलब मोहन की तारीफ हो रही है, सपोज कीजिए हम तारीफ की बात कर रहे हैं ना, मोहन इज ए गुड बॉय। मैं सबसे आसान एग्जांपल ले रहा हूँ, मोहन भाई माफ़ करना अगर आपको लगे कि बार बार आपका नाम यूज़ हो रहा है तो आप माफ़ कर सकते हैं। तो मोहन का हम लोग नाम यूज़ कर रहे हैं, मोहन इज़ ए गुड बॉय। अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मोहन इज़ ए गुड बॉय, मोहन इज़ ए गुड बॉय। एक मोहन, एक तारीफ, अकेला मोहन है मैदान में, उसी की तारीफ हो रही है, तो वहां पर जो भी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज होगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। जो भी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। अब मैं मोहन के साथ किसी और एक बच्चे को ऐड कर देता हूं, मतलब कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन। और कंपैरिजन के लिए मिनिमम आपके पास कितने होने चाहिए? 2। कंपैरिजन के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो मान लीजिए सोहन भी आ गया, मोहन इज बेटर देन सोहन। समझ रहे हो? मोहन इज बेटर देन सोहन। अब गुड का क्या बन गया? बेटर बन गया। इसका मतलब क्या? क्यों बना ये गुड का बेटर? ये इसलिए बना क्योंकि अब हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए 2 नाउन है। कंपैरिजन करने के लिए कितने नाउन है? 2 नाउन है। 2 नाउन जब होते हैं तो डिग्री हमारी चेंज होकर के कंपैरेटिव बन जाती है। भाई जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो डिग्री भी कंपैरेटिव होगी, और जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो वहां पर देन का भी यूज किया जाता है।
क्योंकि देन का मतलब होता है उसकी बजाय। अब उसकी बजाय का मतलब कोई दूसरा आदमी होगा ना, तभी तो उसकी बजाय कह रहे हैं। भाई पकोड़े की बजाय समोसा अच्छा है। अगर खाली पकोड़ा ही है, अगर खाली पकौड़ा, पकौड़ा बोलते हैं शायद उसको, पकौड़ा नहीं, पकौड़ा आउ की मदद रहती है, खाली पकौड़ा है तो फिर समोसे की बात करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो की बजाय वर्ड नहीं आता ना, फिर तो देन आता ही नहीं। लेकिन अगर दूसरी चीज़ है अल्टरनेट में, तभी तो हम लोग ये कहेंगे ना कि भाई ये अच्छी है इसकी बजाय, तभी तो बोलेंगे। एक के लिए तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है ना, खाली समोसा रखा है तो फिर इधर उधर क्या देखना है, समोसा उठाया और खाया। लेकिन अगर दो तीन आइटम, दो आइटम रखे हैं, मिनिमम दो आइटम रखे हैं, इफ़ यू वांट टू क्रिएट कंपैरिजन देन यू हैव टू एटलीस्ट यू मस्ट हैव टू आइटम्स। तो दो चीज़ें हैं तो फिर कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा तो फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो देन भी आएगा, क्योंकि देन से कंपैरिजन शो करते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। भैया ये तो गजब ही हो गया ना, मतलब अब तो आइटम्स का ढेर लगा हुआ है, आइटम्स का ढेर लगा हुआ है, मतलब 50 100 200 300 आइटम रखे हुए हैं, और उनमें से किसी एक आइटम को उठाकर आप बोलते हो कि भैया पूरे तंबू में जितने भी आइटम है ना ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बढ़िया है। इसका मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों में से अगर आप सबसे अच्छा बताते हैं तो उस डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे, सुपरलेटिव। सुपर, सुपर से भी ऊपर हो गया मतलब ये तो, ठीक है, सुपर से भी ऊपर सुना है मैंने कहीं ना कहीं। तो सुपरलेटिव का मतलब होता है जब आपके पास कंपेयर करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं और उसमें से आप एक चीज़ को पिक करते हैं और उसको उन बाकियों के कंपैरिजन में, मतलब एक चीज़ को जब एक के साथ कंपेयर ना करके सबके साथ कंपेयर किया जाए और सबके साथ कंपैरिजन में उसको सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाए, तो इसका मतलब दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट। अब जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी सुपरलेटिव, आप बहुत सारी डिग्रीज को पढ़ सकते हैं, उसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कैसे बनती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट रहता है, कईयों के आगे मोर और मोस्ट लगता है, तो वो आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल ग्रामर बुक से। तो बहुत सारी ग्रामर बुक आपको मार्केट में मिलेंगी, वहाँ जाकर के आप अलग अलग डिग्रीज को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।